बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि जब जर्मन चांसलर ओलफ शोल्ज रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ मिले तो उस मुलाकात में क्या हुआ। फिर आपको बताएंगे कि रूस ने जो ऐलान किया कि हम अपनी फौजें पीछे हटा रहे हैं, दूसरी तरफ वो फौजें मजीद बढ़ाता जा रहा है, इसके पीछे क्या कहानी है और इसमें अमेरिका की क्या चाल है। इस हवाले से हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, उनकी डिटेल्स भी आपको बताएंगे। फिर आपको बताएंगे कि इमरान खान ऐसे ही वक्त में रूस का दौरा क्यों करने जा रहे हैं। और आखिर में आपके सामने फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट रखेंगे कि अमेरिका और मगरबी ताकतों के पास एक ही धमकी है कि हम पाबंदियां लगा देंगे। अगर पाबंदियां लगी तो रूस को कोई फर्क नहीं पड़ना, फर्क पड़ना है मगरबी ताकतों को। तो ये सारी डिटेल्स आपको बताते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। नाजरीन, जर्मन चांसलर ओलफ शोल्ज के दौरे अमेरिका, दौरे यूक्रेन और दौरे रूस के बारे में हम आपको बता चुके हैं। अब ये बीबीसी की रिपोर्ट है, पुतिन रशिया यूक्रेन न्यूज टुडे। रशिया नो वांट वॉर, व्लादिमीर पुतिन टेल जर्मन चांसलर। सदर पुतिन कहते हैं कि वो यूरोप में जंग नहीं चाहते। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि साफ जाहिर है कि रूस यूरोप में जंग नहीं चाहता, लेकिन यह भी जरूरी है कि रूस के सिक्योरिटी खदशात को मद्देनजर रखा जाए। रूसी सदर का यह बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब रूस के अस्करी हुकाम ये कह चुके हैं कि वो यूक्रेन के सरहद के करीब तैनात फौजियों में से कुछ को वापस बुला रहे हैं। रूसी हुकाम की जानब से इस ऐलान को कशीदगी में मुमकिन कमी की जानब पहले इशारे के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन मगरबी ममालिक के रहनुमाओं का कहना है कि अभी तक रूसी फौजों के इनखला का कोई सबूत नहीं मिला है। ये सारी क्या कहानी है ये भी आपको आगे चलकर बताते हैं। पुतिन का मुसलसल इसरार रहा है कि वो यूक्रेन पर किसी किस्म की चढ़ाई का मंसूबा नहीं बना रहे हैं और पुतिन का ये ताज़ा तरीन बयान जर्मनी के चांसलर ओलफ शोल्ज के साथ 4 घंटे की तवील मुलाकात के बाद सामने आया है। मुलाकात के बाद जब सदर पुतिन से पूछा गया कि जंग के इम्कानात कितने हैं तो इन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से कहा, क्या हम ऐसा चाहते हैं या नहीं। साफ जाहिर है कि हम ऐसा नहीं चाहते। यही वजह है कि हम मुज़ाकरात के अमल को आगे बढ़ाने के लिए तजावीज़ दे रहे हैं। रूसी वजारत दिफा का कहना था कि यूक्रेन की सरहद के करीब वसी पैमाने पर जंगी मशकें जारी रहेंगी, लेकिन कुछ दस्ते अपनी छावनियों की तरफ लौट रहे हैं। रूसी वजारत दिफा का कहना था कि बहुत सी जंगी तरबियती मशकें और जिस्मानी वर्जिशें जिस तरह प्लान की गई थी वो जारी रहेंगी। इनके बकौल कुछ मशकें जारी हैं जिनमें रूस और बेलारूस के दरमियान होने वाली मुश्तरका फौजी मशकें जो कि फरवरी की 20 तारीख तक मुकम्मल कर ली जाएंगी। रूसी वजारत दिफा का कहना था कि मगरिब का जंग का प्रोपेगेंडा नाकाम हो गया है, कोई गोली नहीं चली, वो बेइज्जत और रुसवा हो गए हैं। फिर नाजरीन, जर्मन चांसलर ओलफ शोल्ज पीर के रोज कीव में यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद मंगल को मॉस्को पहुंचे थे। कीव में इन्होंने यूक्रेन पर रूसी जारहियत की सूरत में इसे बर्लिन की हिमायत की यकीन दहानी कराई थी। ओलफ शोल्ज ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के बाद कहा कि सबसे अहम बात यह है कि हम एक दूसरे के साथ बेहतर मुज़ाकरात के जरिए दोनों मुल्कों के माबैन ताल्लुकात बरकरार रखें। जर्मन चांसलर ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि सरबराहान मुमलिकत के तौर पर यह हमारी जिम्मेदारी है कि यूरोप में जंग की आग तेज न होने पाए। इन्होंने मजीद कहा कि रूस और जर्मनी के यूरोपी शराकत दारों के साथ आला सतही मुज़ाकरात इस्तेहकाम को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी हैं। शोल्ज ने यूक्रेन की सरहद पर फौज की तैनाती का जिक्र करते हुए कहा कि इसे एक खतरा के तौर पर देखा जा सकता है। शोल्ज ने कहा कि अब हम ये सुन रहे हैं कि बड़ी तादाद में फौज को वापस बुलाया जा रहा है, जो कि एक मुस्बत इशारा है और हमें मजीद बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। शोल्ज का कहना था कि यूरोप के लिए यह वाज़ेह है कि देरपा सिक्योरिटी रूस के खिलाफ कार्रवाई करके नहीं बल्कि रूस के साथ मिलकर ही हासिल की जा सकती है। अब आपको बताते हैं कि सदर पुतिन ने क्या कहा। पुतिन का कहना था कि जर्मनी रूस का एक अहम तरीन पार्टनर है और वो बर्लिन के साथ तावन में इजाफा करने का ख्वाहिशमंद है। इन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान इक्तिसादी ताल्लुकात के किरदार पर भी जोर दिया और कहा कि जर्मनी चीन के बाद रूस का दूसरा सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है। पुतिन ने कहा कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। उन्होंने साफ अल्फाज में कहा कि हम यूरोप में जंग नहीं चाहते। यही वजह है कि हमने तजावीज़ रखी हैं ताकि नेटो में हर एक के लिए यकसा सिक्योरिटी के मुतालिक बातचीत का अमल शुरू हो सके। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि हमारे साथियों का कहना है
कि ममालिक को इस फौजी इत्तेहाद में शामिल होने का हक है, यानी नेटो में शामिल होने का हर किसी को हक है, लेकिन ये बात भी अहम है कि एक मुल्क की सिक्योरिटी की कीमत दूसरे मुल्क की सिक्योरिटी को ना चुकानी पड़े। इस सब के बाद जो बाइडेन ने क्या कहा, अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने मंगल के रोज कहा कि यूक्रेन के बहरान को सफारतकारी के जरिए हल करने का अब भी वक्त है, लेकिन अगर रूसी फौज हमला करती है तो मॉस्को को पाबंदियों के लिए तैयार रहना चाहिए। बाइडेन का कहना था कि रूस की तरफ से हमले का अब भी कोई इम्कान है और अगर वो यूक्रेन पर हमला करता है तो अमेरिका इसका फैसला कुन जवाब देने के लिए तैयार है। इन्होंने कहा कि रूस के दावे के बावजूद अमेरिका और इसके इत्तेहादी अभी इसकी तस्दीक कर रहे हैं कि आया मॉस्को ने वाकई अपने कुछ फौजी यूक्रेन की सरहद से हटा लिए हैं। अब नाजरीन, हुआ क्या? अमेरिका पिछले काफ़ी अरसे से ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में, एक्स सोवियत यूनियन मेंबर स्टेट्स में नेटो की फौजी तामीरात को बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ा रहा था। कई बार उसके जंगी जहाज़ों ने रूस की फ़िज़ाई हदूद की, उसकी समुद्री हदूद की खिलाफ वर्जी भी की। रूस को इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये मिल रही थी कि अमेरिका यूक्रेन के साथ मिलकर क्रीमिया पर हमला करने वाला है और यूक्रेन को नेटो का मेंबर बनाया जा रहा है। और अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर होगा और वो क्रीमिया पर हमला कर दे तो फिर रूस को नेटो के रूल्स के मुताबिक सिर्फ यूक्रेन के साथ नहीं, तमाम नेटो स्टेट्स के साथ लड़ना पड़ेगा। तो इसलिए रूस ने बॉर्डर पर अपनी फौजें भेज दी क्योंकि उसे नेटो से खतरा था और उसने यूरोप और अमेरिका के सामने अपनी सिक्योरिटी डिमांड्स रख दी। अब ये रूस का मौक़िफ़ है, वो यूक्रेन पर हमला करना चाहता है या नहीं करना चाहता वो एक अलग स्टोरी है, वो उसकी अपनी मनसूबाबंदी है, लेकिन फिलहाल ये सारी गेम अमेरिका की तरफ से खेली गई। अगर भारत हमारे चारों तरफ अपनी फ़ौजी तामीरात बढ़ाना शुरू कर देगा तो जाहिर है कि हम भी बॉर्डर पर अपनी फ़ौजें बढ़ाएंगे। तो फिर भारत शोर मचा दे कि पाकिस्तान हमला करने वाला है। तो रूस के साथ ये काम हुआ। जब रूस ने अपनी फ़ौजें बॉर्डर पर भेजी तो अमेरिका ने शोर मचा दिया कि रूस हमला करने वाला है। तो रूस ने एक नई गेम खेली। रूस ने कहा कि हम अपनी कुछ फ़ौजें वापस पीछे हटा रहे हैं। और साथ ही क्या खबर आई? रॉयटर्स की खबर है, यूएस ट्रूप्स हेडिंग फ्रॉम जर्मनी टू स्लोवाकिया फॉर प्लान्ड नेटो ड्रिल्स। अमेरिका ने अपने 2000 फौजी जर्मनी से स्लोवाकिया रवाना कर दिए। तो रूस ने एक तरफ कहा कि हम अपनी फौजें पीछे हटा रहे हैं, लेकिन असल में वो बॉर्डर पर अपनी फौजें बढ़ाता जा रहा है, क्योंकि जो ही रूस ने अपनी फौजें पीछे हटाने का ऐलान किया, अमेरिका ने मजीद फौजें भेजना शुरू कर दी। और अब वो दुनिया से कह रहा है कि रूस ने कोई फौजें पीछे नहीं हटाई, अगर हटाई हैं तो हमें सबूत दे। फिर नाजरीन, अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला करना होता तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान रूस का दौरा न करते। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 24 फरवरी को रूस के दौरे पर जा रहे हैं। और नाजरीन, ये पूरी दुनिया की सियासत में एक बहुत बड़ा मोड़ होने वाला है। कभी भारत रूस का करीब तरीन इत्तेहादी हुआ करता था और आज भी वो क्लेम करते हैं, लेकिन भारत मगरबी प्रोपेगेंडा का हिस्सा बना। उसने यूक्रेन में अपने स्टूडेंट्स को बोला कि फौरी तौर पर यूक्रेन छोड़कर भारत वापस आ जाओ, यानी वो अमेरिकी प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन रहा है। और ऐसे में इमरान खान मॉस्को के दौरे पर जा रहे हैं और पूरी दुनिया को एक मैसेज दे रहे हैं कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला करना होता तो हमारी एजेंसियां कभी भी इमरान खान को रूस का दौरा न करने देती। और जाहिर है कि रूस का ऐसा कोई इरादा होता तो वहां से भी अप्रूवल ना मिलता। अब नाज़रीन, अमेरिका बार बार रूस को पाबंदियों की धमकियां दे रहा है। पाबंदियों पर रूस और चीन ने मिलकर अमेरिका को क्या जवाब दिया है वो तो हम आपको बता चुके हैं, लेकिन हमारे पास फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है, हाउ कुड सैंक्शंस अगेंस्ट रशिया हिट यूरोपियन इकोनॉमीज। नाज़रीन, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अगर रूस पर पाबंदियां लगी तो इतना नुकसान रूस को नहीं होना जितना यूरोपियन इकोनॉमीज को होना है। और ये बात हम आपको बार बार बता चुके हैं कि इस जंग में अगर ये जंग होती है तो अमेरिका को क्या फ़ायदे होने हैं। कोई इकोनॉमी में अमेरिका का कंपटीशन है, कोई दिफा में अमेरिका का कंपटीशन है, बड़े बड़े कंट्रीज हैं, आपस में लड़ेंगे, आपस में मरेंगे। यूरोप की 40% गैस की और एनर्जी की ज़रूरियात रूस पूरी कर रहा है। फिर आप जर्मनी को देखें, उसकी टेक्नोलॉजी, उसकी एक्सपोर्ट्स, उसके लिए सारा रॉ मटेरियल रूस से आता है। आखिर में आपके सामने वीओ न्यूज़ की खबर रखते हैं, रशिया डजंट गिव अ शिट अबाउट वेस्टर्न सैंक्शंस सेज इट्स एम्बेसडर टू स्वीडन। स्वीडन में रूस के एम्बेसडर ने कहा है कि ये कोई नई बात नहीं है, रूस पर पहले भी बहुत पाबंदियां हैं, हम हमेशा से पाबंदियों को फेस करते रहे हैं, हमें इन पाबंदियों की कोई परवाह नहीं है।
हम पर जब भी पाबंदियां लगी हैं हम उनके साथ लड़े हैं और मजीद मजबूत हुए हैं। हमें पाबंदियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सेल्फ सफिशिएंट हैं। जो लोग पाबंदियां लगाना चाहते हैं वो अपनी खैर मनाएं। नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने। और हमारी वीडियोस पसंद आए तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुंचते रहें।